हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिसमें यस नो टाइप यानी हाँ या नहीं प्रकार के इन प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्यों की पहचान करना और सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप के हिंदी वाक्यों की पहचान करना सीखते हैं। तो इस काल के इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के शुरुआत यानी प्रारंभ में क्या शब्द रहता है और वाक्य के क्रिया के पहले नहीं शब्द होता है तथा क्रिया के अंत में या है, ई है, ये हो, या हूँ, ई हूँ अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ, चुकी हूँ आदि जुड़ा रहता है। चलिए पहचान जानने के बाद उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। तो क्या वह यहाँ नहीं आया है या आ चुका है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाक्य के शुरू में क्या शब्द लगा हुआ है और यहाँ पर वाक्य की क्रिया आ यानी आना है और उसमें या है लगा हुआ है और क्रिया के पहले नहीं है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्य को देख करके पहचान सकते हैं कि इस प्रकार का हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसमें यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। अगला उदाहरण देखते हैं। क्या वह वहाँ नहीं जा चुकी है या क्या वह वहाँ नहीं गई है। इस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर भी वाक्य के शुरू में क्या है और क्रिया के पहले नहीं लगा हुआ है और क्रिया के अंत में चुकी है या ई है लगा हुआ दिखता है। हिंदी वाक्यों की पहचान समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंस यस नो टाइप में सबसे पहले हमको वाक्य के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब जिसमें हैज़ या हैव जिसका पहला अक्षर हमको बड़ा लिखा हुआ दिखेगा और उसके साथ में हेल्प सब्जेक्ट लगा हुआ रहेगा प्लस नॉट लगा हुआ रहेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ दिखाई देगा और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दिखेगा। तो इस तरह से यदि हमको दिखाई देता है तो हम समझ सकते हैं कि दिया गया या लिखा गया सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव यस नो टाइप का सेंटेंस है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हैज़ ही नॉट कम हियर। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज लिखा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है और उसके बाद अदर वर्ड है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। अगला एग्जांपल देखते हैं हैज़ सी नॉट गॉन देयर। तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब हैज है, उसके बाद सब्जेक्ट है और नॉट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है और अदर वर्ड है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को देख करके अंग्रेजी वाक्य को पहचान सकते हैं कि इस प्रकार का जो अंग्रेजी वाक्य है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव यस नो टाइप का सेंटेंस है। तो चलिए अब इंग्लिश सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझते हैं। यानी अंग्रेजी में वाक्य की संरचना या सूत्र यानी अंग्रेजी में वाक्य किस तरह से लिखेंगे या बोलेंगे। तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव जिसका पहला अक्षर हमको बड़ा अक्षर लिखते हुए लिखना है प्लस हमको सब्जेक्ट लिखना होता है और यहाँ पर हम सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद यदि एडजेक्टिव यदि सेंटेंस में विशेषता बताने वाला शब्द है तो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप। तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनती है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। यदि हमारा सब्जेक्ट ही है यानी वह
यानी यहाँ पर पुल्लिंग यानी मैस्कुलाइन जेंडर, SHEC यानी वह यानी फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग के लिए, ईट नेम यानी नाम सिंगुलर एक वचन के लिए। इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब HAS हैज़ यानी जिसका पहला अक्षर हम बड़ा लिखेंगे लगाना होता है। तथा यदि हमारा सब्जेक्ट आई यानी मैं, WEB यानी हम, THEY दे यानी वे, YOU यानी तुम या आप, और नेम यानी नाम प्लूरल बहुवचन यानी दो या दो से अधिक नाम है, तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ में इसके पहले हमको हेल्पिंग वर्ब HAVE हैव लगाना होता है। तो चलिए आगे सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से कुछ हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करके देखते हैं। क्या मैं नहीं लिख चुका हूँ, तो यहाँ पर वाक्य के शुरू में क्या है और क्रिया के पहले नहीं लगा हुआ है और क्रिया के अंत में चुका हूँ लगा हुआ है। तो यह हमारा इस प्रकार का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप का सेंटेंस है। सेंटेंस पहचान लिए उसके बाद हमको सेंटेंस की स्ट्रक्चर के अनुसार हमको वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे यानी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट मैं है यानी आई है, तो आई के पहले हमको हेल्पिंग वर्ब HAVE हैव लगाना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हैव लिखेंगे, उसके बाद आई लिखेंगे, उसके बाद नहीं के लिए नॉट लगाएंगे और लिखना यहाँ पर लिख यानी लिखना क्रिया है, तो इसके लिए हम राइट रोट रिटन इसका तीसरा रूप थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो क्या मैं नहीं लिख चुका हूँ, इसका इंग्लिश हो जाएगा हैव आई नॉट रिटन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं, क्या राम गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हैज़, क्योंकि यहाँ पर राम नाम है और एक वचन है सिंगुलर नंबर है, तो इसके पहले हमको हेल्पिंग वर्ब हैज लगाना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़ राम नॉट पूरा करना को कंप्लीट, तो कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड होता है थर्ड फॉर्म। तो क्या राम गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका है, इसका इंग्लिश हो जाएगा हैज़ राम नॉट कंप्लीटेड होमवर्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं, क्या आप अंग्रेजी नहीं समझ चुके हैं, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हैव यू नॉट अंडरस्टूड इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं, क्या हम खाना नहीं खा चुके हैं, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हैव वी नॉट ईटन फूड या फिर हैव वी नॉट टेकन मील, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर यस नो टाइप स्ट्रक्चर की मदद से हम बहुत सारे अंग्रेजी के वाक्य बना सकते हैं और हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं, अंग्रेजी वाक्य की पहचान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसे समझ सकें और अंग्रेजी वाक्य बना सकें, उसकी पहचान कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।